गुड मॉर्निंग बच्चों, विजय सर क्लासेस में खुशबू मैम के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, हमको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये क्लास 12th का कौन सा चैप्टर है? सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, पर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे ना बेटा कि आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक। आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से इसमें खूब सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। टॉपिक्स क्या है आपके एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है मैंने, कौन कौन से टॉपिक एनसीईआरटी बुक डिस्क्राइब करती है। तो फर्स्ट टॉपिक है फ्लावर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, तो फ्लावर का स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको जानना है। आपको पता है बेटा फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखना है, उसमें फॉर्मेशन देखना है, मेल गेमिट कैसे बनते हैं। फिर देखना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन कौन सा है फ्लावर में, फॉर्मेशन कैसे होता है फीमेल गेमिट्स का। फिर पॉलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखना है। अगर मेल गेमिट है फीमेल गेमिट है तो आपस में फ्यूज करेंगे ना बेटा जी, है ना। तो पॉलिनेशन और उसका टाइप देखोगे, है ना। फर्टिलाइजेशन देखोगे, फ्यूजन देखोगे मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का। उसके बाद देखोगे फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स कैसे बनते हैं। फिर देखोगे फॉर्मेशन ऑफ सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये भी देखोगे, है ना। तो सारी चीज़ें आपको देखनी है। आप क्या कीजिए, ये आपके जो टॉपिक्स हैं जिस पे हम बात करने वाले हैं, जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं, जिसको हम पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, इन टॉपिक्स को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक एक टॉपिक्स मैं आपको एक एक क्लास में कराते जाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले नोट डाउन कीजिए बेटा टॉपिक्स को। बच्चों, आपको देखना है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, है ना, जो आपकी इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जानने से पहले आपको ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेटा जी कि आपका जो एनसीईआरटी बुक है वो क्या कहता है। एनसीईआरटी बुक स्ट्रक्चर्स को कैसे बताता है? एनसीईआरटी बुक कहता है कि आपका जो क्या है फ्लावर है वो एक क्या है, मॉडिफाइड शूट है। ठीक है, फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। अब आपको ये देखना जरूरी है कि एक फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं और वो जो फ्लावर्स के पार्ट्स हैं वो किस तरह से होते हैं। तो देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है एक फ्लावर बनाया है मैंने। बेटा फ्लावर हमेशा कलर्ड होते हैं, कलरफुल होते हैं। देखो मैं थोड़ा सा ना इसमें रेडिश कलर का क्या कर देती हूँ, शेड कर देती हूँ, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने पे। ये एक्चुअल में मैं इसको पूरा रेड तो नहीं कर पाऊँगी, पर फिर भी आपको समझ में आए कि ये फ्लावर का पेटल्स है, इसलिए मैं इसको थोड़ा रेड कलर में शेड कर दे रही हूँ। ठीक है ना। ये क्या है बेटा, ये जो शेडेड आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये फ्लावर का पेटल्स का पार्ट है। ठीक है, पेटल्स का पार्ट है। ये भी पेटल्स है। ठीक है बेटा, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या है, फ्लावर का स्ट्रक्चर है। अब फ्लावर के स्ट्रक्चर में आपको नीचे की तरफ ग्रीनिश स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, ग्रीनिश स्ट्रक्चर दिखाई देगा। मैं उसको ये ब्लू से कर देती हूँ। ये देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा ग्रीन कलर का होता है बेटा जी। अब ये जो ग्रीन कलर का ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है ना, ये क्या कहलाता है, इसका क्या नाम है? इसका नाम क्या है बेटा, बताइए। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे सेपल्स कहते हैं। ठीक है, इसे सेपल्स कहते हैं।
ये प्योर ग्रीन कलर का होता है, जिसको मैं आपको ब्लू कलर करके बता रही हूँ क्योंकि हमारे पास जो ग्रीन कलर है ना बेटा जी, वो बहुत लाइट कलर का है, तो वो अच्छे से क्लियर नहीं होगा, आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं इसको ब्लू कलर कर दे रही हूँ। ठीक है, तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है, कभी आपने कली देखी होगी ना अगर गुलाब की, तो ऐसा देखा होगा। देखो याद करो, ऐसा कली होता है ना ये रोज़ का, तो ये आपने इसको ऐसे स्ट्रक्चर्स पे ऐसे बंद देखा होगा, ये ऐसा ऐसा बंद रहता है वो, ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखा होगा गुलाब की कली का। ठीक है, तो ये जो ऐसे प्रोटेक्ट करके रखा है ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक्चुअल में ये क्या है बेटा, ये क्या है बताइए? ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? क्या नाम है इसका? ये सेपल्स है, ये देखो मैंने लिख के रखा है सेपल्स। इसको कैलिक्स भी कहते हैं, ग्रीन कलर का होता है, लीव्स के समान होता है और प्रोटेक्ट करके रखता है फ्लावर के बर्ड को। ठीक है, फूल की जो कली होती है ना उसको ये प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है। ध्यान देंगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। क्या ध्यान देंगे बेटा जी? कि ये तो पहला स्ट्रक्चर हो गया जो सबसे पहले राउंड में था। अब उसके बाद क्या आता है, ये जो कलरफुल मैंने रेडिश वाइटिश कलर के कॉम्बिनेशन का फ्लावर जो आपको यहाँ दिखाया है ना, ये रेड कलर का पूरा फ्लावर है, समझ जाओ। ये हिबिस्कस का फ्लावर है जिसे चाइना रोज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो कलरफुल आपको रेड रेड पेटल्स दिखते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं, इसे कोरोला भी कहते हैं। ठीक है, कलर कोरोला याद करने का तरीका, इसे कोरोला भी कहते हैं। ब्राइट कलर के होते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं ये इंसेक्ट को। अब इंसेक्ट को क्यों अट्रैक्ट करते हैं? हमको फूल बहुत पसंद है। देखो फ्लावर्स एक ऐसे है ना बेटा, आप किसी गार्डन में जाओ, किसी फंक्शन में जाओ, किसी पूजा में जाओ, हर जगह इनको ऑर्नामेंटल यूज में लाया जाता है, सजावटी एक सब्सटेंस के रूप में यूज़ किया जाता है। पर एक्चुअल में फ्लावर क्या है? अगर हम प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्लावर जो होते हैं ना बच्चों, सेक्सुअल पार्ट होते हैं किसी प्लांट के। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं किसी प्लांट के। तो वो बहुत खूबसूरत इसलिए होते हैं, वो जितने खूबसूरत होंगे, जितने अट्रैक्टिव होंगे, उतना ज़्यादा उनमें पॉलिनेशन होगा। वो जितने खुशबूदार होंगे, उसमें जितना नेक्टर होगा, उससे अट्रैक्ट होके उस पर इंसेक्ट आएंगे और पॉलिनेशन कराएंगे और उसका फर्टिलाइजेशन होगा। इसलिए वो खूबसूरत होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं, खुशबूदार होते हैं और उसमें नेक्टर या शहद जिसको कहते हैं ना, शहद जिससे बनता है, जिसे फूल का रस कहते हैं, वो भी उसमें पाया जाता है। अब आपको क्या देखना है? आपका सेपल और पेटल देख लिया। सेपल ये ग्रीन कलर वाले थे जिसको मैंने ब्लू कलर से यहाँ डिनोट किया है, और ये पेटल्स जो उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं ना फूल की, वो पेटल्स कहलाती हैं, और ये ब्राइट कलर की होती है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। अब इसमें ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, हम थोड़ा इसको ब्लैक से करेंगे बेटा ताकि आपको इजी हो जाए। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर ऐसा गया है ना, ये ऐसा गया है। एक्चुअल में ये क्या है? ये फिलामेंट है। फिलामेंट पे जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं वो क्या है? एंथर है। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये वाला स्ट्रक्चर फिलामेंट है। ठीक है, जो आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फिलामेंट है। आपको ये जो ऐसा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है? एंथर है। एंथर और फिलामेंट दोनों क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, क्या है? फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसको एंड्रोसियम कहते हैं। आप इनको और क्या कह सकते हो? इनको कह सकते हो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह सकते हो। ध्यान दोगे बहुत, है ना? अब ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको समझ में आ गया कि एंथर और फिलामेंट
एंथर और फिलामेंट ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बेटा जी? ये दोनों मिलकर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं जिसे हम एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं बच्चों? एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे देखिए, बिल्कुल एकदम सुराही के मुंह जैसा यहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये बिल्कुल सुराही जैसा स्ट्रक्चर देखिए, ये ठीक है। तो ये जो सुराही वाला स्ट्रक्चर है ना, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये स्टिग्मा है। ये क्या है? आपका स्टाइल है। ये देखो, ये ऊपर से ऐसे जा रहा है, ये आपका स्टाइल है, स्टिग्मा, स्टाइल। और ये बीच में जो गोल मटोल फूला हुआ स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, इनलार्ज स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर ये जो ब्लैकिश कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? ओव्यूल है। ठीक है, देखिए बेटा जी, ये क्या है? ये वाला जो स्ट्रक्चर है सुराही के मुंह जैसा जो दिख रहा है, ये स्टाइल है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बिल्कुल, ये क्या है? स्टिग्मा है, स्टिग्मा। और ये वाला जो पाइप जैसा गया है, ये स्टाइल। और ये जो फूला हुआ नीले रंग का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ओवरी। उसके अंदर जो गोल मटोल काला स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो ओव्यूल। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है? अभी इसके पहले आपने क्या पढ़ा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा। अब आप क्या देख रहे हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल भी है। ये तीनों चारों मिलकर क्या कहलाते हैं? इनको तीनों चारों को मिलकर पिस्टिल या कार्पेल कहा जाता है। और ये गाइनोसियम है। ठीक है, ये क्या है? गाइनोसियम है। गाइनोसियम है। एक चीज याद रखिएगा कि ये जो एंथर और फिलामेंट है, इनको स्टेमन भी कहते हैं, स्टेमन भी कहते हैं, और इसे एंड्रोसियम भी कहते हैं। ठीक, इनको स्टेमन भी कहते हैं और इसे एंड्रोसियम भी कहते हैं। और ये जो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इनको पिस्टिल और कार्पेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है, ये पिस्टिल या कार्पेल कहला रहा है। एक्चुअल में ये क्या है? ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये क्या है बेटा जी? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये जो पूरा फ्लावर जिस पे रखा हुआ है ना, ये कहलाता है थैलेमस। क्या कहलाता है? थैलेमस। ये पूरे फ्लावर को अपने ऊपर में क्या करके रखा है? बियर करके रखा है, धारण करके रखा है। फ्लोरल है ना, और ये जो एक्सिस है, इसे पेंडुकल या रिसेप्टिकल भी कहते हैं। जिस आप डंठल को पकड़ते हो ना, अगर यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर दूं तो इसे पेंडुकल भी कहते हैं। ठीक है, पेंडिकल या रिसेप्टिकल भी कहते हैं। अब बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए कि इस फ्लावर में आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मिल गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मिल गया। ठीक है, क्या क्या मिल गया? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मिल गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मिल गया। पूरा का पूरा फ्लावर जो है मॉडिफाइड शूट है, आप जानते हैं। पर इसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं जो क्या है? लीफ का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, लीफ का मॉडिफिकेशन कौन कौन है? पेटल, सेपल, कार्पल और स्टेमन। पेटल, सेपल, स्टेमन और ये कार्पल, ये जो है ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। पर ये जो फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर है, ये शूट का मॉडिफिकेशन है। जिस पे पूरा फ्लोरल एक्सिस वगैरह लगा है, ये शूट का मॉडिफिकेशन है। पर इसके अंदर के जो पार्ट हैं, पेटल, सेपल और स्टेमन और कार्पल, ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया बेटा जी? नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों, जो फ्लावर होते हैं ना, वो
दो टाइप के हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं जिन्हें हम एक लिंगी कहते हैं। एक लिंगी फ्लावर में जो मेल फ्लावर होगा वो अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा। मेल फ्लावर में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, और फीमेल फ्लावर में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग होते हैं इसमें फ्लावर, इसलिए इसको डायोशियस कहते हैं। ठीक है बेटा जी, इसको क्या कहते हैं? डायोशियस कहते हैं। पर इसमें क्या होता है, इसमें एक ही फ्लावर होता है और वो कंटेन करके रखता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, हिबिस्कस का फ्लावर जिसको चाइना रोज कहते हो आप, थोड़ी देर पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको समझाया था ना, उसके एक एक पार्ट्स बताए थे, एक एक पार्ट्स का फंक्शन बताया था कि कौन क्या करके रखता है। तो ये बाइसेक्सुअल प्लांट फ्लावर्स में एक ही फ्लावर होगा जिसमें मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होंगे, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होंगे। पर जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे उनमें मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी आपको दिया ना बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल, आपका जो हिबिस्कस है बाइसेक्सुअल का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, कुकुम्बर वगैरह जो है, पपाया वगैरह जो है आपका यूनिसेक्सुअल का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब आपको क्या देखना है बेटा जी? अब आपको ये देखना है, थोड़ा सा मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपका जो स्ट्रक्चर है फ्लावर का, उसमें ये जो पोर्शन है ऐसा, ठीक है, एक मिनट, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टाइल। ये क्या है? ओवेरी। इसके अंदर है ना ओव्यूल, इसके अंदर ओव्यूल है। ठीक है, ये ओव्यूल, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? कार्पल कहलाता है। एक रिवीजन करा रही हूं बेटा जी अलग से, है ना। ये क्या कहलाता है? कार्पल कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं? पिस्टिल भी कहते हैं। ठीक, इसको कार्पल या पिस्टिल भी कहते हैं। अब ये कार्पल या पिस्टिल जो है ये क्या कहलाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये क्या कहलाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। इसको हम नीचे लिख देते हैं बेटा, फिर हमारा यहाँ का स्पेस बच जाएगा ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, इतना समझ में आया? अब जो एंथर है ये ऐसा होता है। ठीक है, एंथर यहाँ थैलेमस से जुड़ा होता है और ये बाइलोब्ड होता है। इसमें दो लोब दिख रहे हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ये जो होता है ये क्या है? एंथर है, एंथर। और ये क्या जो है? फिलामेंट। तो ये जो एंथर और फिलामेंट है ये क्या कहलाता है? मैंने आपको बताया था ना बेटा, एंथर और फिलामेंट क्या कहलाएगा? स्टेमन। स्टेमन कहलाएगा। ये स्टेमन जो होगा वो एंड्रोसियम कहलाएगा। जैसे ये गाइनोसियम कहलाता है, ये क्या कहलाता है? गाइनोसियम। ठीक है बेटा, ये क्या कहलाएगा? गाइनोसियम। वैसे ही ये क्या कहलाएगा? एंड्रोसियम। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। ये जहां से इसका एंथर जुड़ता है, ठीक है, जहां से एंथर जुड़ता है उसको कहते हैं डिस्टिल एंड।
और जहाँ वो थैलेमस से जुड़ता है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, इतनी चीज़ें जानो। तो ये स्टिग्मास्टाइल ओवरी, ये पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे कार्पल या पिस्टिलेट्स कहते हैं, इसको गाइनोसियम के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो एंथर है जो बाइलोब्ड है, और ये जो फिलामेंट है इसे स्टेमेन कहते हैं, इसे एंड्रोसियम के नाम से भी जाना जाता है, और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इतना जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। ठीक है बच्चों, समझ में आया बेटा जी? मैंने आज आपको टोटल फ्लावर का स्ट्रक्चर बता दिया है। ठीक है, अब फ्लावर का स्ट्रक्चर बताने के बाद में मैं आपको आगे का जो आपका टॉपिक था, क्या टॉपिक था बच्चों बताइए? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आज की ये क्लास यहीं पे फिनिश होती है। इसके आगे के टॉपिक को मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी बच्चों।